नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। भारत ने फ्रांस के साथ में मेगा डील को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदेगा भारत। 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील को मंजूरी यहां मिल चुकी है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा ये है, जहां पर रक्षा खरीद बोर्ड ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे राफेल। मैक्रो में की अगर बात करें तो भारत दौरे पर डील ये फाइनल होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारत ने फ्रांस के साथ में मेगा डील को दी है हरी झंडी। फ्रांस के 114 राफेल विमान खरीदेगा भारत। 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील को मंजूरी मिल चुकी है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता ये है। रक्षा खरीद बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे राफेल। मैक्रो के भारत दौरे पर डील फाइनल होगी। तो भारत ने फ्रांस के साथ मेगा डील को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि फ्रांस से 114 राफेल खरीदेगा भारत। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चलें कि मेक इन इंडिया के तहत ये राफेल विमान बनेंगे। तो फिलहाल रक्षा मंत्रालय की कमेटी की मंजूरी इसको लेकर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैक्रो बैठक में डील फाइनल ये करेंगे। तो फ्रांस से फिलहाल 114 राफेल जेट खरीदेगा अब भारत। तो भारत सरकार लगातार सेना की ताकत को मजबूत कर रही है। भारत की रक्षा क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया गया है। डिफेंस की अगर बात करें तो ऐसे में फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन संख्या पड़ोसी देशों से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत की लगभग बात करें तो 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह डील भारत वायुसेना को मजबूत करेगी। योजना के अनुसार 12 से 18 विमान फ्लाई अवे स्थिति में सीधे फ्रांस से मिलेंगे। बाकी विमानों की बात करें तो बड़ा हिस्सा भारत में बनेगा। इसमें शुरुआत में लगभग 30% स्वदेशी सामग्री शामिल होगी। भविष्य में यह हिस्सा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर राफेल लड़ाकू विमानों के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना ने इन 4.5 पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर जेट्स को वास्तविक युद्ध में बड़े पैमाने पर तैनात किया। तो हालांकि ये बड़ी डील, फ्रांस से 114 राफेल जेट जो है वो भारत खरीदेगा। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे विमान 30% का हिस्सा, लेकिन आने वाले समय में भी कहा जा रहा है कि ये हिस्सेदारी ज्यादा बढ़ सके। तो फिलहाल देखिए सैन्य शक्ति को किस तरीके से बढ़ाना है, इसको लेकर भारत की तरफ से ये डील अब आने वाले समय में और भी पक्की होगी। तो राहुल गांधी का आज इंदौर का दौरा, जहां पर भागीरथपुरा बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन। भागीरथपुरा बस्ती में घंटे रुकेंगे राहुल, जहां पर दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। मृतकों के परिजनों से भी राहुल गांधी मिलेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भागीरथपुरा बस्ती में 1 घंटे रुकेंगे राहुल। दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। मृतकों के परिजनों से भी राहुल गांधी मिलेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी का आज इंदौर का दौरा, इसी के साथ भागीरथपुरा बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे भागीरथपुरा बस्ती में 1 घंटे राहुल गांधी रुकेंगे। दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे। मृतकों के परिजनों से राहुल गांधी मिलेंगे, जहां पर उनसे मिलते हुए जानकारी के साथ आपको बता दें कि उनके साथ उनके दुख को भी साझा करेंगे। तो फिलहाल आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां भी की, लेकिन दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से भी वो मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर कई बार अपनी बात सामने रखी थी। अब आखिरकार इन परिवारों से राहुल गांधी मिलेंगे, जहां पर उनसे बातचीत वो करेंगे। तो राहुल गांधी का आज इंदौर का दौरा है, ऐसे में भागीरथपुरा बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन। इसी के दौरान भागीरथपुरा बस्ती में घंटा राहुल रुकेंगे। घंटे के दौरान दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। मृतकों के परिजनों से भी यहां पर राहुल गांधी मिलेंगे। राहुल गांधी का आज इंदौर का दौरा है। तो आपको बताते चलें कि दूषित पानी पीने की वजह से
21 लोगों की जान चली गई थी। उन्हीं के परिवारों से आज राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। तो भागीरथपुर अस्सी में कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें पहुंचेंगे, 1 घंटा रुकेंगे राहुल गांधी। दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद में प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल भी देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ता नेताओं ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत का उत्सव यहां पर मना रहे हैं। इसी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव कार्यालय पहुंची। पार्टी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। पूरे कार्यालय परिसर में उत्सव का माहौल छा गया। ये जीत बीजेपी के लिए गर्व का पल है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश उमंग देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जड़ें और गहरे तक पहुंच रही हैं। पूरे के पूरे नगर निगमों में, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी का परचम लहराया है। ये सत्य की जीत है, ये विकास की जीत है, ये सुशासन की जीत है। आज इस प्रकार से बीएमसी महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी पर बात पे भरोसा पुनः जताया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम सब ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश वाले कि अखिलेश यादव जी कहाँ है। अखिलेश यादव जी भी तो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। उनको भी सुना है कि महाराष्ट्र की जनता ने खदेड़ने का। अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी के जांजगीर में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांजगीर में 20 लाख की लूट के मामले को सुलझाया है पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। तो आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। यहां पर पूरे तरीके से इस गुत्थी को सुलझाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। जांजगीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर जांजगीर में 20 लाख की लूट का खुलासा करते हुए इस गुत्थी को पूरे तरीके से सुलझाया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज है। आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जांजगीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जांजगीर में 20 लाख की लूट का मामले को सुलझाया है पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कल लखनऊ के लेबर अड्डा रकाबगंज लेबर अड्डा इंदिरा नगर में बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हित में जागरूकता अभियान एवं पंजीयन नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के जरिए निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता एवं अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के प्रति जागरूक किया गया है। इस खास मौके पर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता एवं अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही शिविर में कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना तथा अटल आवासीय विद्यालय योजना के संबंध में श्रमिकों को विस्तार से जानकारी दी गई। तो उधर फिरोजाबाद में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। मुठभेड़ में ग्राम प्रधान मुल्तान सिंह गिरफ्तार हुआ है। पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। 2 संगीन मामलों में वांछित चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। फिलहाल मुठभेड़ में ग्राम प्रधान मुल्तान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। 2 संगीन मामलों में ये वांछित चल रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, फिरोजाबाद में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है।
जहां पर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में ग्राम जलालपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान मुल्तान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान मुल्तान सिंह के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पुलिस के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि मुल्तान सिंह थाना शिकोहाबाद में दर्ज 2 संगीन मामलों में वांछित था। बीते 15 जनवरी 2026 को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम जलालपुर में आशीष नामक युवक पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। इसके अलावा वो पहले भी धारदार हथियार से हमला, मारपीट जैसी घटनाओं में शामिल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस नगला पोहरी रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान इस संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग करके भागने की कोशिश की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुल्तान सिंह घायल हो गया, मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसका जो साथी सोनू वो फरार हो गया। पुलिस ने मुल्तान सिंह के कब्जे से एक लाइसेंसी 315 बोर राइफल, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुल्तान सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी पुलिस की तरफ से जारी है। मुल्तान अपने अन्य साथियों के साथ आया और उसने 6-7 राउंड फायर किए, जिसमें सूचना मिलने पर पुलिस शिकोहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहां से 6 खोखे कारतूस बरामद किए और अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाशी हेतु टीम निरीक्षक फिरोजाबाद द्वारा बनाई गई, जिसमें मुल्तान सिंह नाम के व्यक्ति को गोली लगी, जिसमें वो घायल हुआ और जो एक अन्य व्यक्ति साथ में था वो मौके से फरार हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुकेश, आखिरकार कई मामले इस पर दर्ज थे, अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में एक लगातार विशेष अभियान फिरोजाबाद पुलिस ने चलाया हुआ है, जिसके बाद जितने भी वांछित अपराधी हैं और जो अपने रसूख के लिए जाने जाते हैं, ऐसे अपराधियों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज ये गिरफ्तारी की गई है। ये ग्राम प्रधान है। बीते 24 घंटे पूर्व ही इन्होंने जलालपुर गांव में अपनी राइफल से करीब एक के बाद एक 7 राउंड फायरिंग की थी। गांव में दहशत का माहौल बनाया था और अपने रसूख के चलते रसूख के लिए जाना जाता था, जिसके बाद देर रात में पुलिस ने इसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। और कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई से जो आम लोग हैं उन लोगों ने भी राहत की सांस ली है और कहीं ना कहीं जो ऐसे जो वांछित अपराधी हैं उनमें भी एक पुलिस का दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल मुकेश, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब चलिए आगे बात फिरोजाबाद की ही करते, जहां पर पुलिस लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे घायल हुए हैं। आरोपियों पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। लुटेरों से तमंचा, नकदी, चोरी का ऑटो भी बरामद किया गया है। तो फिरोजाबाद में यहां पर पुलिस ने आरोपी पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसे गिरफ्तार किया है। लुटेरों से तमंचे, नकदी, चोरी का ऑटो भी बरामद किया गया है। तो फिरोजाबाद में पुलिस लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे घायल हुए हैं। आपको बताते चले कि फिरोजाबाद में पुलिस लुटेरों के बीच में ये मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे घायल। इनके पास से आपको बता दें कि चोरी का सामान बरामद किया गया है। तो लूट चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पुलिया बाईपास के पास एक बिना नंबर का ऑटो खड़ा है, जिसमें 2 संदिग्ध लोग किसी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस जब वहां पर पहुंची, उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें दोनों घायल हो गए। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, खाली कारतूस, चोरी के 10,000 रुपए से ज्यादा रुपये, चोरी का ऑटो भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाश कई जिलों में चोरी, लूट, हथियारों से जुड़े मामलों में पहले भी से ही वांछित चल रहे थे। उनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से इलाके में अपराध पर लगाम लगेगी। एक बिना नंबर का ऑटो है, उसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं और ये किसी घटना को अंजाम देने के खिलाफ नहीं है। इस सूचना पे टुंडला पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया और साथ में पुलिस ने भी फायरिंग की है।
जिससे इनके दोनों के पैरों में गोली लगी है। तत्काल इनको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवरक्षा में इन सब दोनों का इलाज चल रहा है। पूछताछ में एक ने अपना नाम रवि रविया, दूसरे ने लाभ सिंह बताया। ये दोनों एटा के रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मुकेश, अगर बात करें फिरोजाबाद में लगातार पुलिस एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। ये दूसरी मामला जिसमें कि पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल पंकज जी, ये कल देर रात में एसएसपी के आदेश के बाद में एक के बाद एक 3 अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। थाना टूला पुलिस ने ये रात्रि में हाईवे पे चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं हम बात करें शुकाबाद पुलिस की, तो शुकाबाद में एक ग्राम प्रधान जो अपने रसूख के लिए जाना चाहता था, उसके बाद उसको भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की फिरोजाबाद में इस तरीके की कार्रवाई से अपराधियों में दहशत का माहौल जरूर देखा जा रहा है। लगातार पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई ऐसे अपराधियों पर कर रही है, जिससे आम जो लोग हैं वो अपनी जो आम जनजीवन है वो राहत की सांस ले सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में हासिया मऊ रिफा कॉलोनी में एक घर में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाया गया है। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। चलिए आगे बात सुल्तानपुर की करते हैं, जहां पर जिला अस्पताल में प्रसव के बाद एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका कादिरपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप यह है कि प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टर ने समय पर इलाज नहीं किया। मृतका की मां ने डॉक्टर, इसके साथ ही कर्मचारियों पर भी बदसलूकी, मारपीट का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बिना जानकारी दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं सीएमएस डॉक्टर आर.के. यादव ने भी बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी। तो समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप यहां पर लगाया है, तो परिजनों ने बदसलूकी, मारपीट का आरोप भी लगाया है प्रशासन पर। जिला प्रशासन में अगर बात करें तो जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद में जमकर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। समय पर इलाज नहीं करने का आरोप यहां पर लगाया, जिस वजह से महिला की मौत हुई है। बात कुशीनगर की करते हैं, जहां पर कसाया थाना इलाके में गन्ने के खेत में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने नर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि गन्ना कटाई के दौरान मजदूरों की नजर कंकाल पर पड़ी है। मजदूरों ने मौके पर ग्रामीणों को सूचना दी। पुलिस ने के पहुंचने पर सिर, धड़, हाथ सब अलग अवस्था में थे। मौके पर फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ वक्त से इलाके में ऑनर किलिंग की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचएनए न्यूज। नमस्कार।